हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। आज प्रैक्टिस नंबर 16 है। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक दंपति बच्चा गोद लेना चाहता है, उन्हें किस संस्था के साथ ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा? ए कह रहा है SARA, बी कह रहा है DCCW और सी कह रहा है CARA और डी कह रहा है SAA। तो उस दंपति को जो है CARA संस्था में जो है ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए, जिसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लगाव से संबंधित बॉल्बी के दृष्टिकोण के अनुसार नवजात शिशु का माता के साथ समीपता बनाए रखने के व्यवहार का कारण है। क्या कारण है? ए कह रहा है सीखना, बी कह रहा है अनुवांशिक, सी कह रहा है सहज प्रवृत्ति और डी कह रहा है प्रबलन। तो बॉल्बी जी के दृष्टिकोण के अनुसार जो है नवजात शिशु का माता के साथ समीपता बनाए रखने के व्यवहार का कारण सहज प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। अभिकथन है, अभिभावकों द्वारा अपनाई जाने वाली अनुशासन की विधियां बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। इसका रीजन कारण कह रहा है, अभिभावकों द्वारा अपनाए जाने वाले सख्ती स्वग्राही तरीके से शांत और गैर आक्रामक स्वभाव बच्चे बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ए सत्य है, ये असत्य है परंतु आर सत्य है। बी कह रहा है ए और आर दोनों असत्य है। सी कह रहा है ए सत्य है परंतु आर असत्य है और डी कह रहा है ए और आर दोनों सत्य है। तो ये जो दोनों बातें हैं, ये दोनों ही बातें सही हैं। तो इसमें हमको डी ऑप्शन मिल जा रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि अभिभावकों द्वारा अपनाई जाने वाली अनुशासन की विधियां बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। ये सही बात है। और इसका रीजन जो बता रहा है कि अभिभावकों द्वारा अपनाए जाने वाले शक्ति स्वग्राही तरीके से शांत और गैर आक्रामक स्वभाव के बच्चे बनाते हैं, ये भी बात सही है। तो राइट ऑप्शन हमारा इस प्रकार से डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। हम मिलाएंगे। पहला कह रहा है, ए कह रहा है बच्चे की खोपड़ी में नरम स्थान है। क्या एनोरेक्सिया नर्वोसा है, होलोप्रेज है, सुरक्षित जुड़ाव है या कालांतर फोंटनेल है? तो बच्चों की खोपड़ी में नरम स्थान जो है कालांतर फोंटनेल होता है। तो यहाँ ये जो पहला है उसका चौथा हो जाएगा ये। फिर एक शब्द जो कठिन विचारों को व्यक्त करेगा वो क्या होता है? होलोफेज होता है। तो इसके सामने ही दिया हुआ है, बी का सेकंड हो गया। थर्ड कह रहा है सी, केयर गिवर देख रेख अन्वेषण के लिए। इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा? क्या होगा इसमें? जो है सुरक्षित जुड़ाव होगा, जो इसके सामने ही दिया हुआ है थर्ड। डी कह रहा है जिस विकार में अत्यधिक वजन कम हो जाता है। ये एक ऐसा विकार है, ये एनोरेक्सिया नर्वोसा से मिलेगा। ये एक ऐसा विकार है जिसमें ये एडोलसेंस में जो है लड़कियों को होता है। इसमें लड़कियों को लगने लगता है कि मतलब मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, इसलिए वो लोग खाना कम खाने लगती है और कम खा खा के वो बीमार पड़ जाती है। ये एक प्रकार का डिसऑर्डर विकार है जो लड़कियों में होता है। एक्चुअली ये एनोरेक्सिया नर्वोसा मुझे हुआ था जब मैं एडोलसेंस एज में थी, क्लास 9th में थी। उस समय मुझे एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला डिसऑर्डर हो गया था, लेकिन मुझे उस समय तो पता नहीं था। आगे आके जब मैं पढ़ी तो मुझे अब मैं सोचती हूँ कि वही वाला बात हुआ था, क्योंकि मुझे लगता कि था कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ और मैं बहुत कम खाती थी और मैं काफ़ी बीमार पड़ गई थी। मैं मतलब 5-6 महीने बीमार रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। अभिकथन है, मातृपैतृक अनुशासन की सर्वोत्तम शैलियों में से एक प्रजातांत्रिक पैटर्न है। इसका रीजन है, माता पिता तथा बालक परिचर्चा करते हैं तथा निर्णय लेते हैं। तो मातृपैतृक अनुशासन की सर्वोत्तम शैलियों में एक प्रजातांत्रिक शैली ये है, ये बात सही है और इसका रीजन भी सही है। तो हम देख लेंगे ए और आर दोनों कहाँ सही दे रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही है, बाकी ऑप्शंस को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे दोनों ही ऑप्शन सही हैं और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। किंडरगार्टन के जनक कौन हैं?
किंडरगार्टन के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी हैं, रूसो हैं, लॉक हैं और फ्रोबेल हैं। तो किंडरगार्टन पद्धति के जनक जो हैं फ्रोबेल हैं। किंडरगार्टन पद्धति का क्या होता है अर्थ? इसका होता है किंडरगार्टन पद्धति का अर्थ होता है कि बच्चों का गार्डन, यानी कि बच्चों का बगीचा। जैसे आज का प्ले वे स्कूल जो है किंडरगार्टन पद्धति के अनुसार ही होता है, जिसके जनक कौन है? फ्रोबेल है। इसमें बेसिकली बच्चों को मिट्टी से मूर्तियाँ बनाना, खेलना, दौड़ना, डांसिंग, सिंगिंग ये सब सिखाया जाता है और वो एंजॉय करते हैं और इसमें ज़्यादातर फीमेल टीचर्स को ही रखा जाता है। आपने देखा होगा प्ले स्कूल में ज़्यादातर फीमेल टीचर्स ही रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। शिशु के वस्त्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बाजू है, कौन सा है? क्या लेग ऑफ मटन है, सैडलर है, किमोनो है, रैगलन है? हम कूट को देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। फर्स्ट कह रहा है 1 और 2 सही है, बी कह रहा है 1 और 3 सही है, सी कह रहा है 2 और 3 सही है और डी कह रहा है कि 3 और यहाँ पे 4 है, 3 और 4 सही हैं। तो हम देख लेंगे कौन सा सही होगा। तो शिशु के वस्त्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बाजू क्या होता है? किमोनो होता है एक, और दूसरा होता है रैगलन। हम देख लेते हैं कि 3 और 4 किस में है। तो 3 और 4 जो है हमारा डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, हम मिलाएंगे। ए कह रहा है फ्रोबेल, फ्रोबेल किससे है? फेरुबेल लिखा है, फेरुबेल या फ्रोबेल। देख लेते हैं क्या अंकुरण से संबंधित हैं, कठपुतली से संबंधित है, नर्सरी स्कूल से, किंडरगार्टन के जनक। तो हम सब जानते हैं कि फ्रोबेल क्या है? किंडरगार्टन के जनक हैं। मैकमिलन सिस्टर्स किससे संबंधित है? क्या अंकुरण से संबंधित है, कठपुतली का तमाशा से संबंधित है या नर्सरी स्कूल से संबंधित है? तो मैकमिलन सिस्टर्स नर्सरी स्कूल से संबंधित हैं। विज्ञान अनुभव, विज्ञान अनुभव में हम किसको रखेंगे? क्या अंकुरण को रखेंगे, कठपुतली का तमाशा और क्षेत्र का दौरा, ये 3 ही बचा हुआ है। तो विज्ञान अनुभव हमारा क्या हो जाएगा? अंकुरण। कहानी सुनना किसके अंतर्गत आएगा? तो ये कठपुतली के अंतर्गत आएगा। तो हम देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या बना है। हमारा ऑप्शन बना है ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो हम मिला लेते हैं कि कौन सा आंसर जो है राइट हो रहा है। तो हम देख लेंगे कि चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा किस में है। ए कह रहा है पांचवा, तीसरा, चौथा और दूसरा, तो ये कट गया। बी कह रहा है चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। तो हमारा भी ऑप्शन यही बना है, ऊपर आपने देखा और मिलाया भी। तो राइट ऑप्शन हमारा जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। अभिकथन कह रहा है बालपन में असुखद मनोभावों की प्रबलता बच्चे का जीवन के प्रति दृष्टिकोण और उसके अन्य लोगों से संबंधों को बिगाड़ देता है। इसका रीजन क्या कह रहा है? वे दूसरों के साथ स्नेहपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास नहीं करते क्योंकि उनका व्यवहार जो है स्वीकार योग्य नहीं होता। तो क्या ये दोनों बातें सही हैं कि गलत है? आइए हम कोट में देखेंगे। ए कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं। बी ऑप्शन कह रहा है बी और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों गलत है। और सी कह रहा है ए सही है परंतु आर जो है गलत है। और डी कह रहा है ए गलत है, आर सही है। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें हमारा ए और आर दोनों सही है, तो ये दोनों सही हो जाएगा क्योंकि बालपन में असुखद मनोभावों की प्रबलता बच्चे का जीवन के प्रति दृष्टिकोण और उसके अन्य लोगों से संबंधों को बिगाड़ देता है। ये बात सही है। और इसका रीजन जो बता रहा है कि वे दूसरों के साथ स्नेहपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास नहीं करते क्योंकि उनका व्यवहार जो है स्वीकार योग्य नहीं होता। ये भी बात सही है। तो हमारा ए और आर दोनों सही हो जाएगा। हम मंडे टू सैटरडे रोज शाम 4 बजे 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सेशन अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ अस। टेक केयर।